बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जन्नत माँ के कदमों तले क्यों। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो पहुंच सके। मैं अभी मरीजों से फारग हुआ ही था कि वो बच्चे को उठाए बौखलाई हुई मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। फूली हुई सांसें बता रही थीं कि पैदल आई है। अपने हुलिये से भी बेनियाज लगती थी। बच्चे को बेड पर लिटाकर तेजी से मेरी तरफ मुड़ी। उसके कुछ कहने से पहले मैं जल्दी से उठा और बच्चे का मुआयना करने लगा। गले में इन्फेक्शन की वजह से उसे तेज बुखार था, जिसके सबब उस पर गनूदी तारी थी। मैंने मुकम्मल चेकअप के बाद उसे ज़रूरी मेडिसिन दी और इंजेक्शन शामिल करके ड्रिप लगा दी। इस तमाम वक्त वो बेचैनी से बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रही। मैंने कहा, इसके करीब कुर्सी पर बैठ जाओ, ड्रिप खत्म होने तक इंशाअल्लाह इसका बुखार उतर जाएगा। बैठकर भी उसे सुकून न मिला। आयतें पढ़ पढ़ कर उस पर दम करती रही। बार बार उसके माथे पर हाथ रखती, उसका मुंह चूमती और अपने आंसू साफ करती रही। तभी मेरी नजर उसके पांव पर पड़ी, जिससे खून रस रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? झुककर देखा और बेदिली से मुस्कुरा कर बोली, रोड पर बहुत रश था, सवारी के इंतजार में देर हो जाती, इसलिए भागी चली आई। मेरे घर से बहुत दूर तो नहीं है आपका क्लिनिक, लेकिन ये खून। मैंने कहा। सर झुकाकर शर्मिंदा सी बोली, घर से निकलते हुए जूती बदलने का ख्याल नहीं रहा। गली की नुक्कड़ पर मोची बैठता है ना, उसकी कोई कील इस प्लास्टिक की जूती में आ गई होगी। पांव उठाकर देखा तो वाकई एक बड़ी कील जूती से आर पार हो गई थी, जिसने उसके तलवे में अच्छा खासा जख्म कर दिया था। मैंने नर्स को पांव साफ करके पट्टी करने को कहा। जब बच्चे की हालत संभली तो सुकून उसकी रूह में समा गया। उसे उठाकर जाने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारे पांव में इतना गहरा जख्म है, दर्द नहीं हो रहा क्या? बच्चे को सीने से लगाकर चूमते हुए बोली, डॉक्टर साहब, दर्द जब दिल में हो तो पांव में कहाँ रहता है। नाजरीन, कहने को शायद ये फर्जी कहानी हो, लेकिन इस कहानी में मौजूद फर्जी किरदार हमें ये सिखाते हैं कि जब हमें तकलीफ पहुंचती है तो माँ कितनी बेकरार हो जाती है। जिसको अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होता, इसलिए जिन लोगों की माएँ जिंदा हैं उनकी खिदमत करें और मोहब्बत से पेश आएं। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे।